नमस्कार प्यारे साथियों, मैं महेंद्र चौधरी आपके अपने YouTube चैनल आरजे एग्जाम्स में स्वागत करता हूं। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवर्ती ब्याज चल रहा था। उसमें हमने जो उसके कंसेप्ट थे कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवर्ती ब्याज के उनको समझ लिया था पहली क्लास में, और 3 क्वेश्चन कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 4 की शुरुआत करते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं। तो एक बार पढ़ो इस क्वेश्चन को, क्या दिया गया है क्वेश्चन में। यदि कोई राशि चक्रवर्ती ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवर्ती होने वाले पर 4 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, तो समान ब्याज दर से वह राशि कितने समय में 81 गुना हो जाएगी। मतलब 4 वर्ष में 3 गुना हो रही है कोई धनराशि, मतलब कोई पी धनराशि थी, वो 4 वर्ष में 3P हो रही है, मतलब 3 गुना हो रही है। तो कितने वर्ष में वह 81 गुना हो जाएगी, कितने वर्ष में वह 81 गुना हो जाएगी। इसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, N1/1/T1 बराबर N2 बराबर 1/T2। ये इसका कंपाउंड इंटरेस्ट में ये इसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, इसको ध्यान में रखना है। फिर मैं आपको बेसिक से बताऊंगा आगे इसको। N1 मतलब कितना गुना हो रही है, 3 गुना हो रही है। N1 का मान 3। टाइम कितना T1 4 वर्ष, मतलब 1/4 बराबर N2 का मान 81 गुना 81। T2 का मान हमें ज्ञात करना है 1/T2। सोल्व आउट करते हैं इसको। 3 की पावर 1/4 बराबर 81 को 3 में क्या लिख सकते हैं अपन। 81 को 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 ही लिख सकते हैं ना। 3 × 3 × 3 × 3 9 9 9 × 9 81। मतलब इसको 81 को लिख सकते हैं अपन 3 की पावर 4 इंटू 1/T2। इधर भी 3 इधर भी 3। अगर ये बेस समान हो तो ये घाते आपस में बराबर होगी। तो 1/4 बराबर 4 × T2। ये 4 से 1 मल्टीप्लाई होगा। तो T2 का मान याद करना है, तो यहां से T2 का मान आ जाएगा, वज्र क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 × 4, मतलब 16 वर्ष में वह 81 गुना हो जाएगी। 16 वर्ष में वह 81 गुना हो जाएगी। अब इसके हम बेसिक कंसेप्ट को समझते हैं। 16 वर्ष में ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही आंसर है। अब इसके हम कंसेप्ट को समझते हैं, बेसिक कंसेप्ट क्या होता है इसका। कोई धनराशि है P, वह 4 वर्ष में 3P हो रही है, 3 गुना हो रही है 4 वर्ष में। तो अगले 4 वर्ष में 3 गुना, मतलब 9P हो जाएगी। अगले 4 वर्ष में 3 गुना, मतलब 27P हो जाएगी। और अगले 4 वर्ष में 3 गुना, मतलब 81P हो जाएगी। मतलब क्या कह रहा है, कितने वर्ष में वह राशि 81 गुना हो जाएगी। तो 4 4 8 4 12 और 4 16 वर्षों में वह धनराशि 81 गुना हो जाएगी। तो ये है इसका बेसिक कंसेप्ट और ये है इसका फॉर्मूला। दोनों चीजें मैंने आपको बता दी है। जो भी आपको उचित लगे उससे आप क्वेश्चन को कर सकते हो मात्र 10-15 सेकंड के अंदर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पढ़ो एक बार। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5।
कोई धन चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्ष में बढ़कर 3 गुना हो जाता है तो 9 गुना कितने समय में हो जाएगा। मतलब 3 वर्ष में 3 गुना हो रहा है। पहले तो हम इसको बेसिक से करते हैं। कोई धन P है, वो 3 गुना हो रहा है, 3P हो रहा है 3 वर्ष में, 3 वर्ष में 3P हो रहा है, तो कितने वर्ष में वह 9 गुना हो जाएगा। मतलब यहाँ 3 गुना हो रहा है तो चक्रवर्ती ब्याज में अगले 3 गुना होगा, मतलब 9P होगा अगले 3 वर्ष में भी, अगले 3 वर्ष में भी 9 गुना हो जाएगा। एक बार वापस समझो कंसेप्ट को। अगर कोई धनराशि P है वह 3 गुनी हो जाती है, मतलब 3P हो जाती है, 3 गुनी हो जाती है 3P 3 वर्ष में, तो अगले 3 वर्ष में फिर 3 गुनी हो जाएगी, मतलब 9P हो जाएगी। तो हमें पूछा गया है 9 गुना कितने वर्ष में होगी, तो 9 गुना हो रही है ये P से 9 गुना, 3 ये और 3 ये, 6 साल के अंदर वह 9 गुना हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अब इसको हम फॉर्मूले से करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, n1 की पावर 1/t बराबर n2 की पावर 1/t2। n1 का मान 3 गुना हो जाती है 3, t1 का मान 3 वर्ष में 3, बट n2 का मान 9 गुना 1/t2 का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब इसको सोल्व आउट करते। 3 की पावर 1/3 बराबर 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 की फॉर्म में, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर की पावर 1/t। अब इस टाइप का अगर आपको मिले तो ये आपस में ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। जैसे a की पावर n की पावर m दे रखी हो तो ये आपस में a की पावर n इंटू m हो जाएगी। इस चीज को ध्यान में रखना आपको। अगर जब भी a की पावर n की पावर m दे रखी हो तो ये a की पावर n इंटू m हो जाएगी, ये आपस में मल्टीपल हो जाएगी। मतलब यहां से निकल के आएगा 3 की पावर 1/3 बराबर, ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 3 की पावर 2/t2, इधर भी 3 इधर भी 3, मतलब बेस समान करना है। बेस समान तो घाते भी समान, तो 1/3 और बराबर 2/t2। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो t2 का मान आ जाएगा 3 इंटू 2 बराबर 6 वर्ष, 6 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन टाइप है ये वाली। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, एक बार पढ़ो। कोई धन चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्षों में बढ़कर 9/4 गुना हो जाता है तो दर ज्ञात करो। मतलब रेट ज्ञात करनी है, दर, रेट हमें पूछी गई है। 2 वर्ष में बढ़कर 9/4 गुना हो जाता है, ब्याज की दर से 2 वर्षों में बढ़कर 9/4 गुना हो जाता है कोई धन। मतलब कोई धन था P, वो बढ़कर 9/4 गुना हो जाता है। इसका 9/4 गुना, P का 9/4 गुना हो जाता है। तो इसको सोल्व आउट करते हैं। तो ये 4 इधर भाग के अंदर है तो मैं इधर लेके आ सकता हूं। मतलब ये हो जाएगा 4P/9P। 4P अगर कोई धनराशि थी, इसको मान सकते हैं। ये नीचे वाले को अपन मूलधन प्रिंसिपल मान सकते हैं, तो प्रिंसिपल 2 वर्षों में 4 से 9 हो जाएगा। इस टाइप से हमारा रेशियो निकल के आ जाएगा। अब मान लो चीज समझ में नहीं आई है आपको, तो 4P का 9/4 कर दो, 4 से 4 चला गया तो 9 इंटू P 9P हो जाएगा। ऐसी राशि माननी है हमें कि आसानी हो जाए।
चीजें निकालने में कैलकुलेटिव नहीं हो। तो क्या दे रखा है, 2 वर्षों में बढ़कर कोई धन 9/4 गुना हो जाता है। मतलब अगर पहले 4 था तो इसका 4/9 कितना होता है, इसका 4 का 9/4 मतलब 9 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कोई धन 4 था, 4 से 9 हो जाएगा कितने साल में, 2 साल में, t बराबर 2 साल में। तो जब भी टाइम 2 साल दे रखा हो तो हम इसका वर्ग रूट करते हैं, वर्गमूल करते हैं इसका। वर्ग रूट 4 का कितना 2 और 9 का 3, मतलब 1 साल में वह 2 से 3 हो रहा है। तो ब्याज कितना हो रहा है, 1 का ब्याज प्रिंसिपल 2 इंटू 100%, मतलब ब्याज की दर आएगी 50%। ब्याज की दर आएगी 50%। अगर यहाँ पर टी का मान समय 3 साल दे रखा हो तो यहाँ हम क्यूब 3 करते, मतलब घनमूल करते यहाँ पे इसका। ठीक है, तो 1/2 इंटू 100% बराबर 50%। ये आएगी रेट। रेट क्या होती है, इंटरेस्ट बटा प्रिंसिपल इंटू 100%, ये होती है रेट। इंटरेस्ट कितना है, प्रिंसिपल से अमाउंट 3 - 2, मतलब 1 का इंटरेस्ट किस पे, प्रिंसिपल पे, इंटू 100%। टाइम कितना, ये 1 साल के लिए कोई धन 2 से 3 हो रहा है 1 साल में, 2 साल में 4 से 9 हो रहा है, फिर अगले 3 साल में फिर इसका मल्टीपल कर देंगे अपन। तो समझ में आ गया, इसका मतलब क्या है, 9/4 गुना हो रहा है, मतलब 4 से 9 हो रहा है कोई धन, ये है इसका। तो ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा, 50% वो रेट आ जाएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पढ़ो एक बार क्या कह रहा है। कोई धन चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्ष में बढ़कर 27 गुना हो जाता है, तो दर ज्ञात करो। इसमें भी दर ज्ञात करनी है। इसमें कोई धन था 1 रुपये, वो 3 वर्ष में कितना गुना हो रहा है, 27 गुना हो रहा है, मतलब 27 रुपये हो रहा है 3 वर्ष में। टाइम कितना है, टाइम दे रखा है 3 साल। 3 साल के लिए क्या करेंगे, 3 साल के लिए सर क्यूब रूट कर दो इनका, क्यूब रूट 1 का क्यूब रूट 1, 27 का 3, मतलब कोई धन 1 साल में 1 से 3 हो रहा है। ब्याज कितना हो रहा है, 2 का ब्याज, प्रिंसिपल कितना 1 इंटू 100%, ये आ जाएगी रेट। रेट आ जाएगी 200% सर, रेट आ जाएगी 200%। मात्र 10 सेकंड का आंसर, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पढ़ो एक बार क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है, कोई धन चक्रवर्ती ब्याज की दर से 4 वर्ष में बढ़कर 16 गुना हो जाता है, तो दर ज्ञात कीजिए। अब की बार टाइम कितना दे रखा है, 4 वर्ष दे रखा है। 4 वर्ष में 16 गुना हो रहा है, मतलब कोई धन 1 था, वो 16 गुना हो रहा है कितने साल में, टाइम दे रखा है सर 4 साल में। 4 साल के लिए क्या करेंगे, 4 साल के लिए क्यूब 4 कर देंगे इसका, मतलब रूट के अंदर 4। तो इसका तो आ जाएगा 1, और इसका आ जाएगा 2 × 2 × 2 × 2, मतलब 8 दूनी 16, मतलब 2। 1 साल में कोई धन 1 रुपये था, 1 साल में 2 रुपये हो जाता है। कोई धन 1 रुपये से 2 हो जाता है, 2 रुपये हो जाता है 1 साल में। तो ब्याज की दर क्या होगी, ब्याज होगा सर 1 रुपये का ब्याज, 2 - 1, प्रिंसिपल 1 इंटू 100%, मतलब 100% वो ब्याज की दर होगी। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। मतलब जितना टाइम दे रखा है उतना ही आपको अंडर रूट के अंदर लगाना है। मतलब
टी का मान समय 2 रखा है तो अंडर रूट वर्गमूल करना है आपको, मतलब क्यूब रूट कर, इसका स्क्वायर रूट करना है और इसका भी स्क्वायर रूट करना है। 3 दे रखा है वो तो क्यूब रूट, इधर भी क्यूब रूट, इधर भी क्यूब रूट करना है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 1 की पावर 1/4। 16 की पावर 1/4 क्या होता है, मतलब सर 2 की पावर 16 को लिख सकते हैं 4 और 1/4, 4 से 4 कैंसिल आउट, मतलब 2 हो जाएगा। ये 1 की पावर कितनी भी हो एक ही होता है, 1 की पावर कितनी भी हो एक ही होता है। 1 की पावर 2, 4, 6, 8, 10, 9, 11, 15, 1/4, 1/3, मतलब 1 की पावर कितनी भी हो एक ही मान होता है, 1 से 2। इसका मतलब होता है कि 1/4। तो इसका ऑप्शन नंबर ए एकदम सही आंसर हो जाएगा, 100% रेट हो जाएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है एक बार पढ़ो, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। कोई राशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 10% वार्षिक ब्याज दर पर 4 वर्ष के लिए जमा की जाती है। 2 वर्ष के अंत में और 4 वर्ष के अंत में मिलने वाला ब्याज के बीच का अंतर 5,082 रुपये है। तो वह राशि ज्ञात करो। मतलब 4 वर्ष के लिए जमा की जाती है, 2 वर्ष के अंत में और 4 वर्ष के अंत में मिलने वाला ब्याज के बीच अंतर दे रखा है। तो निकालो इसको। 10% के लिए 2 वर्ष के लिए ब्याज कितना होगा, चक्रवर्ती ब्याज टी बराबर 2 साल, और रेट दे रखी है 10%। सीआई कितना होगा, सीआई होगा सर, आपने एक सूत्र बताया था कि x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई बटा 100। इसे निकाल सकते हैं। x का मान 10% पहले साल के लिए, टाइम अगर 2 साल दे रखा हो, दूसरे साल के लिए 10 प्लस 10 इंटू 10/100। तो यहां से आ जाएगा 10, 20, 0 से 0, 21% आ जाएगा। 2 साल का सीआई का मान आ जाएगा, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल के लिए आ जाएगा 10% की ब्याज दर से 21%। अब 4 वर्ष का निकालना है, रेट वही दे रखी है 10%, रेट दे रखी है 10%, टाइम कितना 4 साल, टाइम दे रखा है 4 साल। 4 साल के लिए क्या होगा सर, 10 से 21 का कर देते हैं यहां से। 2 साल के लिए 21% हो रही है, तो अगले 2 साल के लिए 21% होगी, तो 21 का हम योग कर लेते हैं। 21 प्लस 21, 2 साल का ब्याज कितना आ रहा है 21%, तो और 2 साल का ब्याज 21%, मतलब 4 साल का ब्याज हो गया। इसको हम इस फॉर्मूले में करते हैं, 21 प्लस 21 प्लस 21 इंटू 21/100, मतलब 21 और 21 42 प्लस 21 का स्क्वायर कितना होता है 441/100, मतलब ये ब्याज आ जाएगा सर 42, यहाँ से 100 हटेगा तो 4.41, तो 46.41% आ जाएगा 4 साल का ब्याज। 4 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो आ जाएगा 46.41%, और 2 साल का 21%। दोनों का अंतर हमें दे रखा है, और प्रतिशत में दोनों का अंतर कितना है वो निकाल लेते हैं। 46.21 माइनस 21, तो 0.21, 5 और 2, 25.21% का मान हमें दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन के अंदर 25.21% का मान हमें दे रखा है। अब ज्ञात करते हैं 25.21% का मान हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दोनों का अंतर 50/82। अब सोल्व आउट करते हैं इसको, सोल्व आउट करते हैं। 25/21/100 इंटू 100,
प्रतिशत का साइन हटेगा, बटे में 100 लगेगा, यहाँ से 2 जीरो हटेगा, बटे में 100 लगेगा, बराबर 50/80, 50/80। अब ये अप्रोक्स, लगभग अप्रोक्स जा रहा है, यहाँ पे डाटा मिस प्रिंटिंग है, या 50/42 है, 50/42। इसको थोड़ा सा 50/42, 50/42, ये जा रहा है 25 से 2 बार, 2 इंटू 10,000 मतलब 20,000 रुपये उसका वह राशि अमाउंट होगा 20,000 रुपये। 20,000 रुपये, 1% का मान आ गया कितना, 2, 2 इंटू 10,000 मतलब 1% का मान 10,000, तो हमें कितना मान दे रखा है, वह राशि ज्ञात करनी है, राशि का मान 20,000 आ जाएगा, 20,000 रुपये। तो ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 10, एक बार पढ़ो क्वेश्चन को। चक्रवर्ती ब्याज पर निवेश की गई एक राशि पर 3 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन 7,800 रुपये और 5 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन 11,232 रुपये है, तो प्रतिशत ब्याज दर ज्ञात कीजिए। मतलब रेट हमें ज्ञात करनी है। 5 साल का जो अमाउंट दे रखा है, मिश्र धन दे रखा है, 5 साल का अमाउंट कितना दे रखा है, वो दे रखा है 11,232 रुपये। 3 साल का अमाउंट कितना दे रखा है, वो दे रखा है हमें 7,800 रुपये। तो जब मैं इनको माइनस करूंगा तो 2 साल का ब्याज आ जाएगा। 2 साल का ब्याज, 2 साल का ब्याज क्या होगा, या तो इससे कर लो या फिर इनको डायरेक्ट कर लो। 2 साल में जो कितना हो रहा अमाउंट, मान लो 7,800 रुपये था, 3 साल में 7,800 रुपये कोई अमाउंट हो रहा है, और वो 5 साल में कितना हो रहा है, 11,232 रुपये हो रहा है अमाउंट। तो ये दोनों के बीच में ब्याज कितने साल का लगा है सर, 2 साल का। टाइम 2 साल, 2 साल के लिए मैंने आपको एक चीज बताई थी, इनका अंडर रूट कर लो। अब इसको हम रेशियो में ले लेते हैं। सबसे पहले 2 से 4 से जा रहा है, 4 से जा रहा है, 4 से कितनी बार चला गया, 4 एकम 4, 3, 4 नम 36, 2, 4 पंजे 20, 1950। इधर कितना आ जाएगा, 4 से 4 दूनी 8, 3, 4 अट्ठा 32, 4 अट्ठा 32, 2800। फिर 2 से जा रहा है, 2 से 9, 1, 75, 975। इसमें 2 से 14, 04, 3 का जा रहा है, 3 का जा रहा है, 3 से 325, इधर 3 से 3 चौक 12, 2, 3 छिकी 18, तो 3 3 3 छिकी 3 सत्ते 3 अट्ठा 24, 468। फिर 3 से जा रहा है 7, 3 और 2 5, 5 5 10। इसमें नहीं जा रहा, इसमें नहीं जा रहा, मतलब इससे तो अपन कर नहीं सकते। इस मेथड से इस क्वेश्चन को हल नहीं कर सकते। इस मेथड पे आओ, तो पहले वाला मेथड है, इस पे आओ, इसको माइनस करो। 2, 3, 12 में से 8, 4, 10 में से 7 चला गया, 34 32। 2 साल का जो ब्याज आएगा वो 34 32 आएगा। 2 साल का ब्याज 34 32। तो 1 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज आ जाएगा 1716। 1 साल का ब्याज आ जाएगा 1716। ये तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए होगा ब्याज, क्योंकि ब्याज पे ब्याज लगता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज पे ब्याज लगता है। तो इस मेथड का तो उपयोग हम केवल सिंपल इंटरेस्ट के अंदर ही कर सकते हैं।
इससे 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता था कि जो अमाउंट था उसका माइनस कर लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रत्येक वर्ष समान लगता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट, इसलिए यहाँ पे 2 साल का जो साधारण ब्याज आएगा वो प्रत्येक वर्ष समान आएगा, इसलिए वहां पे हम 1 साल का ब्याज निकाल लेते हैं। तो इसको 5 साल के लिए कितना हो रहा है, 1132 रुपए, और 3 साल के लिए कितना हो रहा है, 7800 रुपए। इसी हिसाब से हम इसको करते हैं। 13 छिक्की 78, 13 से काटो एक बार, 13 छिक्की 78, 600, इसको 13 से काटो, 13 अट्ठे 104, 8, 13 छिक्की 78, 13 चौक 52, 6 से जा रहा है, 6 से 100 बार, 6 से 6 कम 6, 6 चौक 24 और 6 चौक 24, मतलब इसका रेशियो आ जाएगा 100 से 144। 13 से जा रहा है, फिर 6 से जा रहा है, 78 से पूरा जा रहा है, मतलब कहने का मतलब। तो इनका 2 वर्ष में जो अमाउंट हो रहा है वो कितना हो रहा है, 7800 से 7800 से 11232 हो रहा है। ये 3 वर्ष का अमाउंट है, ये 5 वर्ष का अमाउंट है। तो 2 साल में जो ब्याज हो रहा है वो कितना हो रहा है सर, रेशियो में 100 से 144 हो रहा है। तो 2 साल में हो रहा है, मतलब क्या करते हैं 2 साल के लिए इसका रूट ले लेते हैं, इसका रूट लेते हैं तो 1 साल में 10 से 12 हो जाएगा, 10 से 12, मतलब इसको रेशियो में 5 से 6 हो जाएगा। कोई धनराशि जो कोई अमाउंट है वो 5 से 6 हो रहा है, तो ब्याज की दर क्या होगी सर, ब्याज होगा 1/5 इंटू 100%। तो 1/5 फ्रैक्शन वैल्यू का प्रतिशत मान 20% सर वो रेट होगी। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा, 20%। मतलब क्या दे रखा है, चक्रवर्ती ब्याज पर निवेश की गई एक राशि पर 3 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन, मतलब 3 साल में कोई धनराशि 78,800 रुपये हो जाती है और 5 वर्ष में 11,232 रुपये हो जाती है। तो इन दोनों के बीच में अंतर कितने साल का है सर, 2 साल का अंतर है, 2 साल के अंतर दे रखा है। तो इसका सबसे पहले हम रेशियो ले लेते हैं। रेशियो क्या आएगा सर, 100 से 144 रेशियो आएगा। और भी कर सकते हैं आगे, पर हमें वर्गमूल आना चाहिए। वर्गमूल 100 का 144 का दोनों का आता है। तो t बराबर 2 दे रखा है, इनके बीच में गैप कितने साल का, 2 साल का। मतलब क्या करेंगे सर, इनका क्यूब रूट करेंगे, क्यूब इसका वर्ग रूट करेंगे, स्क्वायर रूट। मतलब 100 का 10, 144 का 12, इसको भी काट सकते हैं 10, 2 से 5 बार, 2 से 6 बार। मतलब कोई धनराशि 5 से 6 हो रही है, ब्याज कितना हो रहा है 1, ब्याज हो रहा है 1। t बराबर 5 साल के लिए इंटू 100%, तो रेट आ जाएगी 20%। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पढ़ो एक बार, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है, हजार रुपए चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्ष में बढ़कर रुपए 1331 हो जाता है, तो रेट क्या ज्ञात करो। 3 वर्ष में कितना हो रहा है, कोई धन 3 वर्ष में कितना हो रहा है, 1000 से 1331 हो रहा है। टाइम कितना दे रखा है, टाइम 3 साल। 3 साल के लिए क्या करते हैं, क्यूब रूट निकालते हैं इसका, क्यूब रूट 1000 का 10 और 1331 का 11, मतलब कोई धनराशि 1 साल में 10 से 11 हो जाती है, तो रेट क्या होगी, 1% ब्याज होगा 1, प्रिंसिपल 10 इंटू 100%, तो रेट आ जाएगी सर 10%, रेट आ जाएगी 10%। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।